नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश की ताजा खबरों की ओर। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 65वें महाराष्ट्र दिवस के मौके पर प्रगतिशील महाराष्ट्र बनाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक समावेशी, प्रगतिशील और विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। बता दें कि राज्यपाल राधाकृष्णन मुंबई में महाराष्ट्र दिवस पर आयोजित एक समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस समारोह की शुरुआत की और परेड की सलामी मिली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की भी मौजूद थे। जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, कर्नाटक सरकार इस फैसले का स्वागत करती है। मेरे नेता राहुल गांधी ने भी इसका स्वागत किया है। कांग्रेस समाज के हर वर्ग के साथ सामाजिक न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस सरकार व्यवस्था के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। Congress party is committed to give social justice to every section of the society, whoever may be, whatever may be, whichever caste they may be. Their data should be available to the public, and they also should be convinced their rights has to be established systematically. Congress governments are committed to cooperate with the system. कांग्रेस कार्य समिति की शुक्रवार को बैठक होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक में सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने के फैसले पर चर्चा होगी। बुधवार को ही केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है। जातीय जनगणना जनसंख्या जनगणना के साथ ही होगी। देश की आजादी के बाद पहली बार देश में जातीय जनगणना होगी। डियर पार्क दिल्ली से हिरणों के स्थानांतरण को लेकर गैर सरकारी संगठन न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी ने याचिका दायर की थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिरणों को दूसरे राज्यों में भेजने पर रोक लगा दी। दिल्ली के हौजखास स्थित डियर पार्क से हिरणों को अब दूसरे राज्यों के जंगलों में नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिरणों के स्थानांतरण पर रोक लगाई है। साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य प्राधिकारियों को आदेश दिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और प्रमुख नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया। दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को लेकर दिलीप ने कहा कि मंदिर जाने में कुछ गलत नहीं है। सरकार ने उन्हें आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया था। मेरी पार्टी ने किसी को भी मंदिर में जाने से नहीं रोका था। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दोहराया था कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे के आतंकवादियों को और साजिश में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पीड़ितों को न्याय मिलेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारतीयों की एकजुटता देश की सबसे बड़ी ताकत है। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक के लेखकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चुनौती नहीं है तो जीवन का सार बेकार हो जाता है। अवसर सबको मिलते हैं, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही है जो चुनौती को स्वीकार करते हैं। पलायन करने वाले बिखरते हैं, निखरने वाले लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले की तपिश अभी शांत नहीं हुई है कि मोदी सरकार ने विपक्ष से एक अहम राजनीतिक औजार छीनने का दांव चल दिया। अपने जन्म से ही सपा और बसपा का नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस यह मुद्दा हथियाने की रणनीति और लोकसभा चुनाव के परिणामों से भाजपा में भी अंदर खाने जातीय जनगणना कराने की मांग उठ रही थी। केंद्र सरकार के एकाएक लिए जातीय जनगणना कराने के फैसले का लिटमस टेस्ट भी बिहार चुनाव में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ड्यूटी के समय नशा करने व राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दिलचस्पी न दिखाने समेत अन्य आरोपों में मऊ स्थित सीएचसी रतनपुरा स्थानांतरणाधीन सीएचसी मझवारा के अधीक्षक डॉक्टर भैरव कुमार पांडे के निलंबित कर दिया गया है। उन्हें आजमगढ़ के अपर निदेशक मंडल कार्यालय से संबंध किया गया है। इसके अलावा
14 अन्य डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर की गई है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।